बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी का एडवर्टाइजमेंट नंबर 36 आ चुका है, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की असिस्टेंट की 9 सीट्स अनाउंस की गई है। इन 9 सीट्स में ओपन मेरिट पे 8 है, वोमेन कोटा की 1 है। असिस्टेंट का स्केल 16 है और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये परमानेंट जॉब्स है, रेगुलर बेसिस पे है। अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट सेकंड डिवीजन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। अब ग्रेजुएट में कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो याद रखिएगा जिनके पास बीए बीएससी डिग्री है, 14 साल डिग्री, ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या जिसके पास बीएस डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में, 16 साल एजुकेशन है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। अगर हम इसकी एज की बात करें तो मेल की एज 18 से 25 साल है और उसमें 5 साल एज रिलैक्सेशन है, तो मेल कैंडिडेट 30 इयर्स तक एलिजिबल है। और फीमेल्स जो है वो 18 से 25 और उसमें 8 साल की रिलैक्सेशन है, तो फीमेल्स की एज 33 साल है। अगर हम बात करें कि इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है, तो जिसके पास रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है वो इस पे अप्लाई कर सकता है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहां होगी, प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में होगी। और इसके अगर हम रिटन टेस्ट के सिलेबस की बात करें तो रिटन टेस्ट का सिलेबस जो है वो बाद में बताया जाएगा। मोस्टली जो पीपीएससी के जरिए असिस्टेंट की जॉब्स आई हैं, अगर हम पास्ट की बात करें तो उनका 1 पेपर जीके टाइप टेस्ट लिया जाता है। इसी तरीके से इसी एडवर्टाइजमेंट में स्टेनोग्राफर की 18 सीट्स अनाउंस की गई हैं, ये भी रेगुलर बेसिस पे हैं और बीएस 15 है। और इसमें ओपन मेरिट की 13 है, मिनॉरिटीज की 1 है, वुमेन की 3 है, स्पेशल पर्सन की 1 है। इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसमें इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और साथ में 70 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश एंड 35 वर्ड पर मिनट इन टाइप राइटिंग, तो ये आपसे क्या होगा, टेस्ट लिया जाएगा। और कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए इन एमएस ऑफिस। तो यहां पे नोट लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू अ कैंडिडेट हु आल्सो नोज उर्दू शॉर्ट हैंड एट अ स्पीड ऑफ 60 वर्ड पर मिनट एंड टाइपिंग उर्दू एट अ स्पीड ऑफ 25 वर्ड पर मिनट। और अगर इसकी एज की बात करें तो इसमें भी एज मेल की 30 इयर्स है और फीमेल्स की 33 साल है। और इसमें भी रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और प्लेस ऑफ पोस्टिंग इनकी भी डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में होगी। इसका सिलेबस जो है, इसका सिलेबस भी बाद में बताया जाएगा, अनाउंस किया जाएगा। इसी डिपार्टमेंट में, इसी एडवर्टाइजमेंट में जूनियर क्लर्क की 43 पोस्ट्स अनाउंस की गई हैं। इन 43 पोस्ट की अगर बात करें, ओपन मेरिट पे 25 है, स्पेशल पर्सन की 1 है, मिनॉरिटीज की 2 है, वुमेन कोटा की 6 है। और 9 सीट्स जो हैं वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उन मुलाजमीन के लिए जो पहले या तो सर्व कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो उनके बच्चों के लिए 9 सीट्स रखी गई हैं। और इनकी भी अच्छी बात यह है कि ये परमानेंट जॉब्स हैं। इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इनके लिए हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट सेकंड डिवीजन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और साथ में अ स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट ऑफ टाइपिंग ऑन कंप्यूटर इन इंग्लिश। इंग्लिश के लिए मतलब कि जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और इसमें प्रोफिशिएंट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रोफिशिएंट होना चाहिए और एनी अदर कंपैटिबल ऑफिस एप्लीकेशन एंड ही शैल डेमोन्स्ट्रेट सच प्रोफिशिएंसी। और इसमें एज की अगर बात करें तो मेल्स की 30 इयर्स है और फीमेल्स के लिए 33 साल है। और इसमें भी डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के ही स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग इनकी भी डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी ही होगी और इनका सिलेबस भी बाद में बताया जाएगा। इसी एडवर्टाइजमेंट में लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर प्लानिंग, म्यूनिसिपल ऑफिसर प्लानिंग, डीएमओ प्लानिंग, एएमओ प्लानिंग की 14 सीट्स अनाउंस की गई है। ओपन मेरिट पे 12 है, मिनॉरिटीज कोटा के लिए 2 हैं और इनका स्केल 17 है। इनके अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन सिटी एंड रीजनल प्लानिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय द हायर एजुकेशन कमीशन, और
इनमें एक शर्त यह भी है कि हैज वैलिड रजिस्ट्रेशन विद पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स, तो उनके पास रजिस्ट्रेशन भी होना जरूरी है। और इन पे एज की अगर बात करें तो मेल्स के लिए एज 20 से 30 साल प्लस 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन, तो मेल की 35 इयर्स है, और फीमेल्स की 20 से 30 साल और 8 साल की एज रिलैक्सेशन 38 इयर्स है। और इस पे कौन अप्लाई कर सकता है? इस पे पूरा पंजाब अप्लाई कर सकता है। ऐसे कैंडिडेट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास पंजाब का डोमिसाइल है, वो इस पे अप्लाई कर सकता है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहां होगी? प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पंजाब होगी। और इनका रिटन टेस्ट अगर बात करें कि सिलेबस क्या होगा उसका, तो वो बाद में पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे बता दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। इसी डिपार्टमेंट में 20 सीट्स जो है वो चीफ ऑफिसर, म्यूनिसिपल ऑफिसर रेगुलेशंस की भी अनाउंस की गई है, जिनमें ओपन मेरिट की 19 है, मिनॉरिटी कोटा की 1 है। इस पे कौन अप्लाई कर सकता है? इस पे एमबीए वाला अप्लाई कर सकता है, इस पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला अप्लाई कर सकता है, इस पे मास्टर डिग्री जिसके पास है, मास्टर डिग्री किस में? पब्लिक पॉलिसी में, ये एलिजिबल है। और फर्स्ट डिवीजन यहां पे लिखा हुआ है। और एमए, एमएससी और बीएस 4 ईयर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय हायर एजुकेशन कमीशन, यानी कि आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में एमए, एमएससी होनी चाहिए, या आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में बीएस 4 ईयर डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसकी एज की बात करें तो मेल की 20 से 30 साल प्लस 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, तो 35 साल तक मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है। फीमेल की बात करें तो फीमेल 20 से 30 साल और 8 साल की एज रिलैक्सेशन है, फीमेल कैंडिडेट 38 ईयर्स तक एलिजिबल है। और इस पे पंजाब डोमिसाइल का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। और इसमें प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो भी एनीवेयर इन पंजाब है। सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस भी बाद में पीपीएससी की वेबसाइट्स पर अपलोड कर दिया जाएगा। और इसी डिपार्टमेंट में म्यूनिसिपल ऑफिसर फाइनेंस की भी 4 सीट्स अनाउंस की गई है, और ये 4 सीट्स ओपन मेरिट पे। इस पे एमकॉम और एमबीए वाला जिसकी फर्स्ट डिवीजन है वो अप्लाई कर सकता है। बाकी सारे, अगर इसकी एज की बात करें कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेबस की बात करें तो वो सारा सेम है। और अगर इसकी बात करें कि इसकी लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, लास्ट डेट अप्लाई करने की 30 दिसंबर 2024 है, तो इससे पहले आप अप्लाई कर सकते हैं।